नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आईसीआर में कैसे मिलेगा 1,44,000 स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, आपने जितना ये अमाउंट सुना है ये आपको मिलने वाला है अगर आप आईसीआर में एडमिशन लेना चाहते हो। और कैसे मिलेगा इसके ऊपर अपन पूरा खोल के रख देंगे, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कैसे आपको 1,44,000 रुपये मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा कि आईसीआर में एडमिशन लेने पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है एनटीएस 3,000, लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपको 1,44,000 कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाला हूं। और अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आपको 1,44,000 रुपये में से केवल 18,000 रुपये मिले। कैसे, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों, आईसीआर में अपन को एक स्कॉलरशिप मिलता है। जो भी बंदे आईसीआर में एडमिशन लेते हैं, यूजी कोर्सेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यूजी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको एनटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिलता है। कितना मिलता है? तो ये आपको 3,000 रुपये महीना मिलता है। ठीक है, तो क्या ये मेरे को हर महीने मिलता है? और आईसीआर के कौन से राउंड में, क्या फर्स्ट राउंड वालों को मिलता है, क्या सेकंड राउंड वालों को मिलता है, क्या थर्ड राउंड वालों को मिलता है, क्या मॉपअप काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं क्या उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है, या जो सीटें बच जाती है उसके बाद में डायरेक्ट एडमिशन होता है आईसीआर की यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, तो क्या उन सीटों पर एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे भी क्या आईसीआर का एनटीएस जो नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप है वो मिलता है? ऐसे तमाम क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा मेरे से पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको इस 1,44,000 वाले स्कॉलरशिप के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ पर जानते हैं कि किन किन लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको आप फॉलो करते हो तब जाकर के आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि 1,44,000 आपको कैसे मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग है 4 राउंड में चलती है और उसके बाद में आपका एक मॉपअप राउंड होता है। तो इनमें जिन जिन बंदों को जो जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, जो जो कोर्स मिलते हैं, उन सभी को आपको यहाँ पर आईसीआर का नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप यानी कि 3,000 रुपये महीना मिलता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी। अब दूसरा यहाँ पर आता है कि क्या रूल हैं इसके, किन किन लोगों को यहाँ पे मिलता है, इनमें से भी जो बंदे हैं उनमें से किन किन लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहला जो ये रूल आता है वो ये है कि आपको आपका स्टेट छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस भी स्टेट के हो आप, आपके स्टेट यूनिवर्सिटी में, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जैसे राजस्थान के हैं, जैसे राजस्थान वाले बंदे हैं और राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, जोबनेर हो गया, ठीक है, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, एयू कोटा हो गया, एयू जोधपुर हो गया। अगर आप राजस्थान से हो और आप राजस्थान की इन्हीं यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले रहे हो तो आपको यहाँ पर आईसीआर का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप राजस्थान को छोड़ करके अदर स्टेट में जाते हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में जाओ, चाहे आप तमिलनाडु में जाओ, चाहे आप गुजरात में जाओ, चाहे आप मध्य प्रदेश में जाओ, चाहे आप झारखंड में जाओ, चाहे बिहार में जाओ, चाहे छत्तीसगढ़ में जाओ, चाहे आप तेलंगाना में जाओ, चाहे आप गोवा में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ठीक है, आपका राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी की जो भी यूनिवर्सिटी है सब में आपको 3,000 रुपये महीना मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक पहला रूल है, इसको ध्यान में रख के आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, अगर आपको एनटीएस लेना है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। दूसरा, भैया ये क्या सबको मिलता है? अगर हम बीच में फेल हो गए तो क्या हमारा स्कॉलरशिप रुक जाएगा, या कितना जो हमें अपना सीजीपी है वो मेंटेन करके चलना है तब जाकर के स्कॉलरशिप मिलेगा? तो जो जर्नल ओबीसी वाले बंदे हैं उनके लिए 7.5 आपको सीजीपी मेंटेन करना पड़ता है, और अगर आपका 7 है तब भी काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा देती हैं। उसके अलावा जो एसटी एससी वाले बंदे हैं उनको यहाँ पर 6.5 आपको अपना सीजीपीए रखना ही है, तब जा करके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद में एक जो सबसे बड़ा रूल यहाँ पर ये आता है, जो अभी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपके साथ में कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि आईसीआर यहाँ पे फेक एजेंसी है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं, आईसीआर के बारे में बुरा सुरा आपसे बोलते रहते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज मिलने के बाद में, उस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में, उस यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट वगैरह और उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ बातें करते हो या कुछ भी ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपका आईसीआर से जो स्कॉलरशिप आता है वो पहले आता है आपके यूनिवर्सिटी के पास में, और यूनिवर्सिटी के पास में आने के बाद में आप जिस कैंपस में हो, उसके मेन कैंपस में हो या सब
कैंपस में हो उसके अकाउंट में आता है, और उसके बाद में एकेडमिक सेल्स वगैरह में से आपके जो डिटेल है बैंक के खाते की वगैरह वो सब कुछ लेकर के आपकी स्कॉलरशिप डाली जाती है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आईसीआर में एडमिशन हो गया तो डायरेक्ट अब हमारा अकाउंट वहाँ पर ऐड है। आपको जो स्कॉलरशिप है वो आपका यूनिवर्सिटी देगा, यूनिवर्सिटी आपका डिटेल्स आईसीआर को भेजेगा, तभी तो आईसीआर को पता चलेगा कि इस बंदे की कितना सीजीपी है, कितना क्या चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया पहले सेमेस्टर में तो रिजल्ट आने से पहले ही कैसे हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, मतलब जो आप बोल रहे हो हर महीने मिलता है या 6 महीने में मिलता है, तो अगर पहला सेमेस्टर देखें तो उसका रिजल्ट नहीं है क्या उसका स्कॉलरशिप मिलेगा। तो यहाँ पर सीन ये है कि पहले सेमेस्टर का स्कॉलरशिप तो सबको मिलता है, चाहे आपका सीजीपीए कितना ही हो, चाहे आप सारे सब्जेक्ट में फेल क्यों ना हो जाओ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रूल ये है कि अगर आपके पहले सेमेस्टर में बैक आ जाती है, स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगा, लेकिन बैक आने के बाद में आपकी स्कॉलरशिप पे पूरा ब्रेक लग जाता है, आपको आगे 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बैक आपके किसी भी सेमेस्टर में नहीं आनी चाहिए, पहले सेमेस्टर में भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, स्कॉलरशिप तो मिलेगा पहले सेमेस्टर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यू मिलेगा, वो आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कॉलेज में जाओ आपको पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अब दूसरा अपने यहाँ पर बात करें कि आपका जो स्कॉलरशिप है, जो मैंने यहाँ पे बोला था कि आपके जो 4 राउंड है वहाँ पर तो मिलता ही है, मॉपअप राउंड में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी मिलता ही है। अब काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, रानी लक्ष्मीबाई होगी, ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पूरा कंट्रोल आईसीआर का होता है, सेंट्रल का यहाँ पर होता है। तो क्या यहाँ पर कोई सीटें बचती हैं तो उसके बाद में हम वहाँ पर जा कर के एडमिशन लेते हैं तो क्या हमें वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब जो डायरेक्ट एडमिशन होगा, जो सारी कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी आपकी काउंसलिंग की, उसके बाद में कुछ सीटें यहाँ पर वैकेंट रह जाती है, तो वहाँ पे जो एडमिशन होगा उन पे अगर हम एडमिशन लेते हैं, क्योंकि आप जा तो आईसीआर की यूनिवर्सिटी में रहे हो तो आपके मन में पूरा आपके माइंड में डाउट आना चाहिए कि आईसीआर का स्कॉलरशिप वहाँ पे भी मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो आईसीआर की मेन काउंसलिंग और मॉपअप काउंसलिंग है उसके अलावा आप कैसे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे आपको आईसीआर का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना। अब मैं आपको बता दूँ किस तरह से आपको 1,44,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपके कम मार्क्स हैं या आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, आपके मार्क्स के बेस पर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो आपके लिए हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं। और इस आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम की खासियत ये है, सबसे पहली बात तो कि इसका नाम आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम क्यों है। इसका नाम है जो आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, आप देखोगे कि पेड काउंसलिंग जो भी आपकी स्टार्ट होती है 500 से स्टार्ट होती है। आप देखोगे 500 से लेकर के आपकी ये पेड काउंसलिंग है जो 2,000-3,000 तक आपको आराम से यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे फेक यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जिनका 1,500 रुपया पेड काउंसलिंग का चार्ज है और उनका पीछे का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर में नहीं है। ठीक है, तो वो बातें तो मैं नहीं करूँगा, किसका नहीं है वो तो आप छोड़ो। लेकिन आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में आपकी खासियत ये है कि आपके साथ में जो ठगी और लोगों द्वारा की जाती है वो यहाँ पर नहीं की जाती। दूसरा, जो झूठे वादे लोगों द्वारा किए जाते हैं, आप उनको आपके कितने ही कम मार्क्स हो, आप 100 मार्क्स भी बताओगे ना तो आप बोलोगे कि मेरे भैया 100 मार्क्स है, मेरे 150 मार्क्स हैं, क्या आपकी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने पर मेरे को एडमिशन मिल जाएगा। तो वो बोलेगा आईसीआर में नहीं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट एडमिशन में मैं तेरा एडमिशन करवा दूंगा, जबकि इतने मार्क्स पर कहीं एडमिशन संभव है ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग ऐसे बोल करके डरा के धमका के आपको हमेशा अपनी पेड काउंसलिंग में ऐड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एग्रो गूगल से अगर आप पूछते हो तो आपके मार्क्स के आधार पर ही मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके इतने मार्क्स पर संभावना नहीं है तो आप एक बार मेरे से कंफर्म कर सकते हो कि भैया क्या इतने मार्क्स पर मेरे को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा, आपको ये पेड काउंसलिंग जो हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका आईसीआर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होता आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं आपका 40% का छूट, जिसमें आपको ये आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम मिल रहा है ओनली 299 रुपीज़ में। तो 299 रुपीज़ में अगर आपके आगे का फ्यूचर सिक्योर होता है तो वो आपको पे कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी आराम से पे कर सकता है, उसी हिसाब से हमने ये प्राइस यहाँ पर रखा है। दूसरा, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा कम मार्क्स है, जैसे मैंने बताया जैसे 100-150 मार्क्स ही है, अब वो सोच रहे हैं क्या मेरे को आईसीआर में काउंसलिंग करना चाहिए, क्या आईसीआर का वेट करना चाहिए या मेरे को दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको
यहाँ पे बता दूं कि आपका ये जो ICAR का काउंसलिंग प्रोसेस है ये मिनिमम 2.5 से 3 महीने आपका चलने वाला है। तो 2.5 से 3 महीने चलने वाला है और आपके कम मार्क्स है और लास्ट में आपको पता चला कोई भी आपको कॉलेज नहीं मिला, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है तैयारी करने का, उससे अच्छा यही रहेगा कि आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। हाँ, काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करो, मैं ये नहीं बोल रहा है काउंसलिंग मत करवाओ, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अगर आपके कितने भी मार्क्स हो, आपने पहली बार एग्जाम दिया है, कोई मैटर नहीं करता कि आप काउंसलिंग करवा रहे हो, दोबारा से तैयारी कर रहे हो तो आपको काउंसलिंग नहीं करवाना चाहिए। आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि एक तो ये हो सकता है कि आपका कहीं एडमिशन हो जाए, और दूसरा अगर कहीं पे भी एडमिशन नहीं होगा ना तो आपको एक तजुर्बा मिलेगा जो आपको अगली साल एक टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट हैं वो भी हमारा ICAR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है, अगर आपको जानना है किस तरह से ये एक्चुअल में प्रोसेस वर्क करती है, ठीक है, तो ये सारी बातें हैं अपने ICAR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। अब जो मेन बात मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी वो थी 1,44,000 स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी। तो आपको महीने का मिलेगा 3,000, महीने का मिलेगा 3,000, 6 महीने का हो गया 18,000, 1 साल का हो गया 36,000। तो आपके 8 सेमेस्टर रहते हैं, 8 सेमेस्टर का जोड़ो कितने हुए? 1,44,000। मतलब कि 4 साल का जो आपको NTS नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है 1,44,000। तो ये मत बोलना कि भैया आपने शुरू में बोला था 1,44,000 और आप लास्ट में ये बोल रहे हो। मेरी बात आप कहीं पे मेरे को नहीं काट सकते। मैंने बोला है 1,44,000 आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसको कैसे आपको लेना है, कैसे आपको कंटिन्यू लेना है, और मैंने बोला ना कि अगर आप ये गलती कर देते हो तो आपको 18,000 मिलेगा। तो उसका मैं जवाब दे चुका हूँ कि एक सेमेस्टर में सबको स्कॉलरशिप मिलता है, चाहे आपका कितना ही बैक हो, कितना ही CGP हो, लेकिन उसके बाद में आपका स्कॉलरशिप रुक जाता है। तो ये गलती नहीं करना। अगर आपको समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ तो एक बार वीडियो को शुरू से देख लो, आपको दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, है ना। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि तैयारी आपको कहाँ से करनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूं। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आपका राजस्थान नहीं देश का टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, जहां पर आप एडमिशन लेके अपने सपनों को साकार कर सकते हो, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना अपना पूरा कर सकते हो। कैसे भैया? आपको मैं बता दूं, लगातार जब से ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता है। इस बार भी अभी JET का रिजल्ट आया है और JET में 10 में से 5 रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट की है। पहली, दूसरी, 7वीं और भी आपकी जो रैंक हैं वो रॉयल इंस्टीट्यूट से निकल के आए। इस साल नहीं, लगातार का यही रिकॉर्ड है। इसी तरह से ICAR में एग्रीकल्चर का जो पहला रैंक निकल के आने वाला है वो आपका रॉयल इंस्टीट्यूट से ही आएगा। पिछले सालों का रिकॉर्ड जाकर के देखो तो वो भी रॉयल इंस्टीट्यूट से ही था। तो अगर आपको दोबारा से तैयारी करनी है तो बेस्ट इंस्टीट्यूट चुनो, और बेस्ट इंस्टीट्यूट आपका रॉयल इंस्टीट्यूट है। और रॉयल इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। और आप यहाँ पर ऑनलाइन अभी आपका काउंसलिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ऑनलाइन ज्वाइन हो जाओ, और उसके बाद में कहीं पे भी आपका कुछ ना हो तो आप ऑनलाइन जा करके भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। आपको बता दो, देश के आप किसी भी कोने में हो आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। हॉस्टल वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। दूसरा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मोड में आपके लिए अवेलेबल है। तो स्पेशली जो साउथ इंडिया के स्टूडेंट है ये वीडियो देख रहे हैं और आपको हिंदी आता है तो आपके लिए भी जो बेस्ट इंस्टीट्यूट रहने वाला है वो रॉयल इंस्टीट्यूट ही रहने वाला है। ये आपका सपना पूरा कर सकता है आपकी टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।